प्रिय विद्यार्थियों, मैं DN तिवारी SS पब्लिक स्कूल हालियापुर सुल्तानपुर आज आप सभी विद्यार्थियों जो कक्षा 10 के छात्र हैं एवं छात्राएं हैं उनके लिए क्षितिज बुक यानी पुस्तक के काव्य यानी गद्य को छोड़कर मैं आज पद्य में प्रथम पाठ सबसे पहला पाठ सूरदास जी का है। इनके जीवन के बारे में अर्थात इनका काव्य परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनें और मनन करें। देखिए, सूरदास जी का सर्वप्रथम जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके विषय में भी भ्रांतियाँ हैं, परंतु कुछ साक्ष्यों और लेखों के माध्यम से ये पता चलता है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका जिसको कहते हैं, उस स्थान का नाम है रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता और साक्ष्य के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। ऐसा लेख मिलता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी हैं, जो कि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट नामक स्थान पर रहते थे, जहाँ पर वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में अर्थात 1583 में पारसौली में हुआ था। अब हम उनकी उन रचनाओं और ग्रंथों के बारे में जानते हैं जिसके आधार पर आज काव्य साहित्य में उन्हें श्रेष्ठ स्थान मिला है। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ यानी सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 पर साहित्य लहरी और तीसरे नंबर पर सूरसारावली है, जिसमें सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी ने अपनी कविता में किया है।
मुख्य रूप से सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका कृष्ण बाल वर्णन विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा के रूप में वर्णित है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक और इच्छा पैदा की। सूरदास की कविता में ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है और लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ियों में से एक है। ये सूरदास जी की जीवन वृत्ति, उनकी रचनाएं और इस प्रकार से उनका जन्म स्थान, मृत्यु आदि के विषय में ये जानकारी है। आपके क्षितिज बुक में जो प्रथम पद के रूप में उद्धृत किया है सूरदास जी ने, ये सूर सागर के भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में 4 पद लिए गए हैं। उन 4 पदों में कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वो अपने संदेश वाहक के रूप में उद्धव के द्वारा गोपियों के पास ये संदेशा भेजते हैं कि हे उद्धव, जाकर के गोपियों को निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म योम योग का उपदेश देकर उनकी जो विरह वेदना है मेरे प्रति उसको शांत कराने का प्रयास करो। उद्धव आते हैं, गोपियों का ज्ञान का मार्ग बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियों का कृष्ण प्रेम इस प्रकार से सिर चढ़कर बोल रहा है कि वो उद्धव के उस ज्ञान मार्गी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे वो पसंद नहीं करती। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचता है जिसे जो है भ्रमर गीत के रूप में नाम दिया गया। उसी भ्रमर के बहाने गोपियाँ उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं और उद्धव से शिकायत करती हैं कि हे उद्धव, वास्तव में आप उस श्री कृष्ण के पास रहते हैं जिसके प्रेम के विरह में हम लोग रात दिन ना तो सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, यानी 8 याम हम केवल कृष्ण कृष्ण ही पुकारते हैं। परंतु आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान कृष्ण के पास रहते हो और रह करके भी श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी
एक भी बूंद तुम्हारे प्रेम में दिखाई नहीं पड़ती। अर्थात जो है गोपिकाएं श्री कृष्ण को बताती हैं कि तुम जो है कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहता है, परंतु उस जल की एक भी बूंद उस पत्ते पर नहीं दिखाई पड़ती। अर्थात वो जल से बिल्कुल ही विरत रहता है, अलग रहता है। तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में चलिए थोड़ा सा हम प्रथम पद जो सूरदास द्वारा लिखित है और आपके पाठ्यक्रम में वर्णित है, उस प्रथम पद को हम पढ़ते हैं और गोपिकाएं किस प्रकार से उद्धव से अपनी शिकायत कहती हैं और करती हैं, ध्यान से देखें। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसके बाद में जो अगली पंक्ति है, उस पंक्ति में है कि पुरैन पात राहत जल भीतर, तापर रस देह ना दागी। ज्यों जल माहि तेल की गागरी, ज्यों जल माहि तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात इस पद के माध्यम से सूरदास जी ये वर्णन करना चाहते हैं कि गोपिकाओं की भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम कैसा है, और उद्धव को किस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हो और मुझे बताने आए हो कि तुम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो गोपिकाएं कहती उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य अत्यधिक सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो कि अपरस राहत स्नेह तगाते। तगा माने होता है धागा और स्नेह माने होता है प्रेम। अपरस माने होता है अछूता। अर्थात नाहिन माने नहीं हो, मन अनुरागी माने तुम्हारा प्रेम रूपी, मन रूपी अनुराग या प्रेम। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन तुम उनके प्रेम के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो। तुम्हारा मन जरा सा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रेमी
नहीं है। कैसे नहीं है? कहते हैं कि जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब होता है कमल का पत्ता, यानी कमल का फूल, कमल का पत्ता, पात मानी हुई पत्ता, रहत जल भीतर, सदैव पानी के अंदर अर्थात जल के अंदर रहता है। अर्थात कमल का पत्ता सदैव जल के अंदर में रहता है, परंतु ता रस, यानी कि ये जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर तो रहता है, लेकिन ता रस दे हैं न दागी। लेकिन उस पुरैन के पत्ते पर अर्थात कमल के पत्ते पर जरा सा भी पानी का छींटा नहीं पड़ता, अर्थात वो सदैव जो है जल विहीन रहता है, जल का कोई असर उस पर नहीं रहता है। और भी उदाहरण देती हैं कि ज्यों जल माहि तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल के अंदर में तेल से भरी हुई गगरी डुबो दी जाए, परंतु उस गगरी पर उस जो है गागर पर उस पानी की बूंद का जरा सा भी असर नहीं पड़ता, नहीं बूंद न ताको लागी। लेकिन उस तेल पर जो है पानी का कोई असर नहीं लगता है। और क्या, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो। हे उधो, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कभी भी तुमने अपने पैर को नहीं डुबोया। बोर्यो माने डुबोया। और दृष्टि ना रूप परागी, और जो है तुम्हारी आँखें, तुम्हारी निगाहें ना रूप परागी, किसी रूप के प्रेम के वशीभूत नहीं हुई। अर्थात तुम जो है कभी भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपनी प्रेम रूपी दृष्टि को नहीं डाले हो, और ना ही तुम कभी प्रेम के नदी में अपने पैर को बोरे हो। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला का मतलब होता है जिसका कोई सहारा ना हो। तो गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग अबला हैं, अर्थात हम लोग निसहाय हैं, हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है, और हम भोरी, और हम जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबे हैं। और गुर चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुर चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ से लिपट करके चींटियाँ अपने को अलग नहीं कर पाती हैं, वैसे ही चाहे जितना अगर कहीं गुड़ रखा हो और चींटी को उससे अलग करो तो फिर दौड़ करके वापस होके फिर वहीं आ जाती हैं, वैसे ही हम गोपिकाएं भी, कितना भी तुम मुझे निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात बताओ हे उद्धव, परंतु हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि कितना भी कहने के बाद हम जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से विरत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा मन उन्हीं भगवान कृष्ण में लग चुका है। और देखिए, ये दूसरा पद है। दूसरे पद में कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, जाए कवन पे ऊधो नाही, जाए कवन पे ऊधो नाही, आधार आस आवन की तन में, तन मन, आधार आस आवन की तन मन। अब इसमें कह रहे हैं कि कहे जाए कवन पे ऊधो, ध्यान से देखिए, कहे जाए कवन पे ऊधो,
नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और इसकी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि अब इन जोग संदेशन सुनि, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहारी, जितहि तैं उततैं धार वही। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज़्यादा न लही। ये दूसरी आपके प्रथम पाठ का दूसरा पद। गोपिकाएं कहती हैं, यानी सूरदास के माध्यम से, सूरदास की रचना के माध्यम से गोपिकाएं कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही। ये उधो, मन की मन ही माझ रही, यानी मन की बात, माझ माने बीच, यानी मन की बात मन में ही रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि कह रहे हैं कि कहें जाए कौन पे उधो। हे उधो, भगवान कृष्ण से इस बात को कौन जाकर कहेगा, क्योंकि मेरे मन की बात मन में ही रह गई है। अब उधो से जाकर के ये बात कौन कहेगा। नाही परत कही, मन के अंदर की जो व्यथा है, जो दर्द है, जो दुख है, नाही परत कही, किसी से कहते नहीं बनता। अर्थात यही इच्छा कहती है कि मन के प्रेम को मैं मन में ही छुपा कर रखूं, किसी से कहने से क्या मतलब है, और किसी से कहते हुए नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार, अवधि माने होता है समय, आधार माने आधार, आस आवन की, आने की आशा। अर्थात जिस दिन, यानी कि परसों को बिताए दियो वर्षों, परसों अर्थात कल नहीं, परसों मैं आ जाऊंगा, राज के कार्य से जा रहा हूं, ऐसा भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को बताया है कि मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा मथुरा में मामा कंस के यहाँ, और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं कि परसों को बिताए दियो वर्षों, लेकिन परसों को भगवान कृष्ण ने वर्षों में बिता दिया। इसलिए कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की। ये जो समय दे कर गए हैं भगवान श्री कृष्ण, उसी परसों के समय को मैं आस बना करके बैठी हूँ। और कैसे बैठी हूँ कि तन मन बिथा सही, और तन माने शरीर के द्वारा, मन माने हृदय से, बिथा सही माने होता दर्द को मैंने सहन किया है। मैंने अपने शरीर और मन से इस दर्द को सहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वापस आने के लिए मुझे अवधि समय दिया है। अब इन जोग संदेशन, और कहती हैं गोपिकाएं कि अब जो संदेशा आपके माध्यम से आया है, हे उधो, अब इन जोग संदेशन सुनि, अब इस निराकार ब्रह्म के तुम्हारे जो है उपदेश को सुन करके, संदेशे को सुन करके, बिरहिन बिरह दही। बिरहिन माने बिरह रूपी, बिरह माने दुख में, दही माने जल रही। हम सारी गोपिकाएं इस बिरह वियोग रूपी दुख में जल रही हैं। चाहत हुती गुहार, जितहि तय उततय धार वही। जैसे कह रहे हैं कि चाहत हुती, हुती का मतलब होता है
चाहत हुती गुहारी, यानी जैसे जैसे गाय का बछड़ा, यानी हुती का मतलब होता है गाय का बछड़ा जब थन के पास जाता है गाय के, तो चाहत हुती गुहारी जितई तय, जिस प्रकार से बछड़ा दूर रहकर गाय के लिए जो है आवाज़ लगाता है और गाय जो है भी आवाज़ लगाती है, वैसे वैसे उसके जो है थन में दूध बढ़ता जाता है। वैसे हे उधो तुमने जो संदेशा सुनाया है, उस संदेशे से हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत तय धार बही, यानी वैसे ही जैसे आवाज़ करने से, बछड़े के आवाज़ करने से गाय मैया के थन में दूध आ जाता है और धार बहने लगती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के से अलग होने की बात बता रहे हो, वैसे ही वैसे उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। अंतिम लाइन में कहते हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उधो, अब मुझसे धीरज धारण नहीं किया जाता, अब हमारे मन में धैर्य बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मर ज़्यादा न लही, क्योंकि आपने अर्थात भगवान श्री कृष्ण और आपके संदेशे ने मान और मर्यादा का हनन कर दिया है, और अब जो है कोई इसकी मर्यादा, कोई इसकी तवज्जो नहीं रह गई है। आज हम अपनी वाणी को इन्हीं 2 पदों के पढ़ाने के बाद समाप्त करते हैं। आगे की पंक्तियाँ और पद जो है वो आपको कल पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।